हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ही लव दी एजेस 717 चैरो पे। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों की जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है वो बदल रहा है। देखो, जो लॉ ऑफ चेंज है ना, ये कुछ इस तरीके से है कि जो इंसान बदलना नहीं चाहता या बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो पीछे रह जाता है। उसको जो सीखना होता है वो नहीं सीख पाता है। बदलाव होना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कौन कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। एंड इसके साथ में ये देखेंगे कि भाई ईश्वर, डिवाइन एंजल्स आप लोगों की किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देखूंगी कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड आपकी लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। मैं स्पेशल डेक से देखूंगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इस डेक से कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ग्रोथ। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फैंस, अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कार्ड आपने चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी चीज़ें आप लोगों के पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहिए अपनी लाइफ में। ये ना बहुत कुछ हमारे माइंडसेट पे निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं या हम अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को देखना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखोगे ना, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके पास फ़ोन है, घर है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप आपको बहुत सारी कोई काउंटिंग ही नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आपको ग्रेटफुल होने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपना नेगेटिव माइंडसेट रख रहे हो, ठीक है, कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी जॉब नहीं लगी या ग्रोथ नहीं हो रही है, जो भी कुछ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जिनके लिए आप नेगेटिव हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर पॉजिटिव माइंड सेट रखोगे तो वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव माइंड सेट रखोगे तो वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अभी चॉइस आपकी है कम्प्लीटली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, भाई ग्रेटफुल रहिए जो भी कुछ आप लोगों के पास है। एंड अभी देख लेते हैं कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, आपके जीवन में आने वाले हैं। ओके, शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ, मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अ, जिन भी टॉपिक्स के ऊपर आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं आने वाले टाइम में। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ये भाई कार्ड्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। हम्म, हाँ, कैसे फर्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड सेकंड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 ऑफ कप्स। हम्म, कुछ अटैचमेंट्स हैं आप लोगों के। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ कॉइंस, सी, ठीक है, ठीक, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हम्म, द मून एंड द फूल। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे बात करूँ कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप लोगों को चाहिए कि कोई इंसान आए, आपको सपोर्ट करे, आपको सहारा दे, आपको प्यार दे, आपको अच्छा फील कराए। क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिमोटिवेटेड सा फील कर रहे हो, परेशान सा फील कर रहे हो, रेस्टलेस सा फील कर रहे हो।
और बहुत सारे गिले शिकवे आपको अपने जीवन को लेकर हैं, अपनी लाइफ को लेकर हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग भी कर रही हूँ, एग्जैक्टली यही फीलिंग मुझे आ रही है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी है, बहुत ज़्यादा एक झटपटाहट सी है कि क्या होगा मेरे जीवन में, क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो कुछ चीज़ों को लेके इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अटैचमेंट्स आप लोगों के रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपका अटैचमेंट आपके किसी पेट से बहुत ज़्यादा रहा, वो जो पेट है आपसे दूर हो गया। देखो मैं रीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, जिस मैं ऐसे कहूँगी वो आपसे दूर हो गया, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। और अभी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अभी आप वहीं स्टक से रह गए हो, आप वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है अभी है ना, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, नई चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं, नया सफ़र आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन आप जस्ट आपको पता है, लेकिन आप ऐसे कह रहे हो अभी पेन हो रहा है तो क्या करूं, अभी दर्द हो रहा है तो क्या करूं, कैसे निकलूं, कैसे बढ़ूं। आपको जस्ट आपको चाहिए कोई इंसान आपके पास आए, आपको हग करे, आपको प्यार करे, आपको अच्छा फील कराए, जस्ट यही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो देखो इस दुनिया में ना, अगर मैं बात करूँ तो हर इंसान की अपनी एक स्टोरी है, हर हर किसी के पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेन है, सफरिंग है, और ये हर किसी की लाइफ में है। इट जस्ट कुछ लोग उसको हील कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहीं अटक रहे हैं, सबकी अलग अलग स्टोरी है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो और आप चाह रहे हो कि किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में, तो ये समझना कि वो उसी एनर्जी का पर्सन होगा, वो भी अंदर से खाली होगा जैसे आप अभी अंदर से खाली हो, और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो पहले यहाँ पे खुद को भरना ज़रूरी है। अभी खुद को कैसे भरना है भाई, कि अपने आप को अच्छा फील पहले खुद कराओ, खुद को थोड़ा सा संभालो, मैं ऐसे कहूँगी खुद को थोड़ा सा स्टेबल एनर्जीज पे लेके आओ, अपने माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल करो। जिन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। इट जस्ट यहाँ पे मैं बात करूँ कि क्या बदल रहा है आपकी लाइफ में, क्या बदलाव आ रहे हैं, तो बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आप जस्ट ऐसे ना बैठ के उनको देख रहे हो, आप जस्ट इस एनर्जी में हो कि मुझे मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं रहना है, मुझे मेरा पेट ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई दूसरा, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। दी फूल की एनर्जी कम्प्लीटली न्यू, एक न्यू बिगनिंग्स है, एक नई शुरुआत है। उससे पहले यहाँ पे दी मून का कार्ड आ गया, यानी कि ये शुरुआत के पहले ही आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो। अभी जैसे कि ना आपके पास ऑफर आया कि आपको आपके घर से कहीं काफ़ी दूर जाके आपको जॉब करनी है। अभी आप लोग कभी गए नहीं बाहर, अभी आपको डर लग रहा है, आप लोग सोच रहे हो करूँ मैं नहीं करूँ, मैं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो न्यू बिगनिंग जो आप लोगों के लाइफ में है, आपको बस आगे बढ़ना है। आपको यू नो जस्ट देखो, ये वाली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या है, ये पास्ट में देख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, कि फ्यूचर में देख रही हैं, ये आगे देख रही हैं। तो कम्प्लीटली दो डिफरेंट यहाँ पे एनर्जी हैं, और इसी बीच में बदलाव है, इसी बीच में चेंज है। आपको जस्ट कुछ एफर्मेशन अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या देनी है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, मेल फीमेल। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव को भी स्वीकार करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा अपना माइंड सेट यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं आप लोगों को बोलूँगी आप पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर सुने अपने लिए, आप अपने लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशन ज़रूर लिखें, एटलीस्ट 5-10 एफर्मेशंस। उनको रिपीटेडली जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड देखो एफर्मेशन जब भी आप बोल रहे हो ना, अपनी फीलिंग्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस एफर्मेशन बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, नहीं, अपनी फीलिंग्स भी वहाँ पे ऐड करना आप लोग। बट ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अभी आगे बढ़ने का समय है, बदलाव को स्वीकार करने का समय है, आगे बढ़िए। ठीक है, पास्ट की एनर्जी से यहाँ पे निकलने का वक्त है, यहाँ पे मूव ऑन करने का वक्त है। जस्ट किसी ने हर्ट किया, किसी ने दुख, किसी ने तकलीफ दिया, भाई आगे बढ़ो अभी, क्योंकि वहां रहकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिली हो। देखते हैं भाई अभी कुछ और भी कार्ड्स। कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन काइंड ऑफ फील कर रहे हैं कि कोई मेरा नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखो ये आपका माइंड सेट है, ये आपने अपनी थिंकिंग बना ली है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है।
ऐसा सच में नहीं है, ये आपकी सोच है। और इसको इसको चेंज करो, ठीक है। ये जो चेंज है ना, आप ही ने इसको रोक रखा है। आप चेंज चाहते भी हो, लेकिन आप चेंज के लिए आप उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। तो वो जो चेंज है उसको स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। डरो नहीं, अपने मन में से वो डर को निकालो। अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, ऑप्शन फर्स्ट, एंड फिर देखेंगे कान्हा जी आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स, डिवाइन, रिन्यूअल, अगेन रिन्यूअल का यहाँ पे कार्ड है। इम्पार्शलिटी, देखो ये सारे ही कार्ड्स अभी मैं ले लेती हूँ, आ गए हैं तो। परसेप्शन, सोलमेट, सोलमेट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में। और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी हैं कि ये जो इंसान था यही मेरा सोलमेट था। कुछ इससे देखो, सोलमेट जो होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आप लोगों के साथ रहें, हमेशा सोलमेट का काम जो होता है वो आपकी लाइफ में आना होता है, आपको आपके पर्पस से जोड़ना होता है, जिस भी पर्पस के लिए वो आते हैं। एंड देन कुछ सोलमेट रहते हैं हमेशा, कुछ चले भी जाते हैं। इट जस्ट जिंदगी का नाम है ना, चलते रहना। तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भी चलते रहिए, आप भी यहाँ पे आगे बढ़िए। रिन्यूअल की एनर्जी है, नई एनर्जीज को अपनी लाइफ में इन्वोक करिए, नेचर में जाइए, नेचर की खूबसूरती को देखिए, उगते सूरज को देखिए, बहते पानी को देखिए, फ्लावर्स को देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगेगा। इट जस्ट यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है। मैंने कहा ना कि पहले ही इस कार्ड के साथ मैसेज दिया था कि अगर मानो तो अंधेरा है, मतलब मानो तो बहुत कुछ नेगेटिव है, मानो तो बहुत कुछ पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। मैं आपको एक चीज़ और एडवाइस करूंगी, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, आप लोग या तो आप ना कुछ रोने धोने वाले सैड सॉन्ग सुन रहे हो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देख रहे हो जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोग के माइंड के ऊपर पड़ रहा है। ये भी एक रीज़न मुझे नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा। मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप लोग यहाँ पे सुने, और पॉजिटिव चीज़ों को ही देखें। जो अच्छे मोटिवेटिंग सॉन्ग्स होते हैं उनको सुने, उसी तरीके की चीज़ें देखें और स्टडी करें। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप स्टडी करें। जितना ज़्यादा बुक्स को रीड करोगे, अच्छी अच्छी बुक्स लेके आओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो, करना तो पड़ेगा। अगर जस्ट ऐसे ही बैठ जाओ तो देखो, हमारा जो दिमाग खाली होता है ना, इसकी प्रोसेसिंग अभी इस तरीके से हो गई है कि नेगेटिव अपने आप सोचता है और पॉजिटिव हमें डालना पड़ता है। तो अगर आप पॉजिटिव नहीं डालोगे तो ये नेगेटिव अपने आप सोचेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स यहाँ पे आप लोगों को करने पड़ेंगे। और कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, कुछ चीज़ों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। ऑप्शन फर्स्ट, बी पॉजिटिव। ओह माय गॉड, मतलब मैं ये रीडिंग आई थिंक पॉजिटिव सोचना नेगेटिव सोचना इसके ऊपर ही थी। एंड सी यहाँ पे कार्ड भी है। Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू नो डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा वेट करिए। आप लोग जो भी चीज़ों को सोच रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी विशेस पूरी नहीं हो रही, मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं, वो होंगी। आपको पॉजिटिव रहना है। अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है बार बार ही, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। Divine darshan, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. Wow. देखो, अगर हम इस ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ये कुछ सालों की है। कुछ साल से मेरा मतलब है 80 90, आई थिंक मैक्सिमम यही रह गए हैं, ठीक है। 100 मान लो। लेकिन सोल की जो जर्नी है वो इटरनल है भाई, वो टिल दी एंड है। वो सोल तो कहीं नहीं जाने वाली, सोल यहीं रहने वाली है। तो भगवान जी भाई आपके साथ हैं, आप उस बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करो, ना कि उस पिक्चर के ऊपर, वो जो स्मॉल पिक्चर है, जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो हो रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जो आपको अभी नहीं मालूम है।
जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अवेकन होंगे आपको समझ में आएंगी। अवेकनिंग हालांकि आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, तो विश्वास रखिए। रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हु एवर मेंटोर्स यू। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपने कभी भी किसी से कुछ भी सीखा है, उस इंसान को थैंक यू ज़रूर बोला। आजकल हम ऑनलाइन इतना कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। हर किसी को रेस्पेक्ट शो करो, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है। आपके कोई भी टीचर रहा, हो सकता है कि आप फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो, ऐसा भी सिचुएशन होती है। कभी कभी हम कुछ अमाउंट एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हम पे करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाले पर्सन ने हमें दिया है वो कम है। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना, स्पेशली अगर आपके गुरु हैं, आपने किसी से कुछ सीखा है तो उनका हमेशा सम्मान करना। क्योंकि जब ये वाली चीज़ें होती हैं ना, आपका जुपिटर प्लैनेट भी वीक हो जाता है, सटर्न भी यहाँ पे इम्पेक्ट करता है, तो फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखता है। और हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा आप लोगों का रहा हो ऐसा। अभी मैंने पास्ट लाइफ की एनर्जीज यहाँ पे नहीं चेक करी हैं आप लोगों की, लेकिन आप होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करना अपने लिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं भाई, डिवाइन एंजल्स आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। देखो, अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ना स्टक एनर्जीज फील हो रही हैं, उनको मूवमेंट में लेके आना है। तो क्या करो ना, अपना थोड़ा सा वर्क बढ़ाओ, अपना फिजिकल बॉडी का थोड़ा सा वर्क बढ़ाओ। आप डांस करो, आप एक्सरसाइज करो, जस्ट आप कोई भी म्यूजिक लगा लो और म्यूजिक के साथ उस बीट पे आप जस्ट अपनी बॉडी को मूव करो। चाहे डांस आता है चाहे नहीं आता, जैसा भी आता है, जो भी आता है आप वो करो। जब आप इस तरीके से करोगे आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगी। जो स्टक एनर्जीज है आपकी बॉडी से निकलेंगी। रनिंग कर सकते हो तो रनिंग करना, रनिंग आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। जॉगिंग टाइप, मैं ऐसा नहीं करी बस बहुत तेज दौड़ना है, नहीं, थोड़ा सा जॉगिंग टाइप यहाँ पे आप लोग करना। जस्ट वर्कआउट, एक्सरसाइज, फिजिकल बॉडी मूवमेंट आप लोगों के लिए ज़रूरत है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। सेक्रेड स्पेस, ओके। देखो, अगर आप लोगों का ऐसा है ना, कभी कहीं मेडिटेशन कर लिया, कभी कहीं मेडिटेशन कर लिया, या कुछ भी चल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अपना एक सेक्रेड स्पेस बनाओ, अपना टेबल बनाओ, अपना ऑल्टर बनाओ। वहाँ पे आप कुछ क्रिस्टल्स को प्लेस करो, अपने अपने लिए कुछ अच्छी बुक्स रखो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। मुझे फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, तो मेरी रीडिंग में आपको फ्लावर्स दिखते हैं, हालांकि ओरिजिनल नहीं है पर हैं। हाँ, तो क्रिस्टल्स रखो, या जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है। आपके ईस्ट की पिक्चर रखो, उनकी तस्वीर रखो, जो भी कुछ अच्छा लगता है, कैंडल्स जलाओ और वहाँ पे आप बैठो, वहीं मेडिटेशन करो। ठीक है, आप जो भी अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, उस जगह ही बैठ के करो। बिकॉज हम जहाँ पे बैठ के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना, उस जगह में भी एक एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक एनर्जी, वहाँ का फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ बैठते ही ध्यान लगता है। ये आजमाई हुई बात है, तो ये आपसे कहा जा रहा है। एंड लास्ट मैं देख लेती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए भी क्या मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप लव लाइफ के बारे में नहीं बताते। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड। भाई मतलब अब तो सोलमेट मिलकर ही रहेगा, मैं आप लोग को बता दूँ तो। यस, दिस इज योर सोलमेट। देखो, मैंने कहा ना कि एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स आते हैं। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे थे इस रीडिंग को देखने से पहले, तो यस, वो आपके सोलमेट हैं। लेकिन देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। जस्ट उनका जो काम था, अगर वो पूरा हो चुका है तो वो चले भी जाएंगे। ओके, तो भाई अगेन चेंज को एक्सेप्ट करिए, लाइफ को बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत करिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही इंसान, अब मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। बस अभी आगे बढ़ना है आप लोगों को, बस इतना समझिए, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ग्रोथ का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन किस तरीके से भाई आपकी हेल्प कर रहे हैं इन बदलाव के साथ, इन चेंजेस के साथ। एंड साथ में फिर मैं आपके लिए देखूंगी लास्ट में कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो इस कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी ऑप्शन टू कि प्लीज़ आने वाले टाइम में आप जिन भी टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर टाइप करके बताइएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं ऑप्शन टू। द मैजिशियन। ये मैसेज ना मुझे इस कार्ड के साथ मिला था आप लोगों के लिए कि वैसे तो सभी लोग ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त डेस्परेट भी हो, कुछ भी करने को तैयार हो, बस आपको कोई बता दे कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। एंड आपसे जितने एफर्ट्स हो पाएंगे, आपसे जितनी मेहनत हो पाएगी, आप वो करने को तैयार हो, आप बस आगे बढ़ने को तैयार हो। वो फायर में आप लोग के अंदर देख रही हूँ। एंड फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दी मैजिशियन का ही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड जब ये दोनों एनर्जी साथ में मिल जाए, दी मैजिशियन की और किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो इतनी हाई विल पावर हो जाती है कि जो मैनिफेस्ट करोगे उसको पा ही लोगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने ऊपर भरोसा है, अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा है, यहाँ पे डिवाइन के ऊपर भरोसा है। ये ऐसी एनर्जी है कि अब बस कुछ करके दिखाना है, अब बस कुछ प्रूफ करके दिखाना है, और ये ज़िंदगी मेरी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं, ये वाले काइंड ऑफ थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। बदलाव के लिए तैयार हो आप लोग, बस अभी आपने, आपको जो भी चीज़ों से डर लगता था छोड़ दिया है आपने उनको, अब बस आगे बढ़ने के ऊपर फोकस करोगे। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो विद प्रॉपर जैसे कुछ भी स्क्रिप्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मुझे इस तरीके की एनर्जीज आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं कि जो काम आपने अपने कैरियर के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए, अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए करना है, वो तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ ही स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, चीज़ों को भी बैलेंस कर रहे हो, है ना, डिवाइन से भी कनेक्शन रख रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, द डेविल, मैं बताती हूँ, ट्विस्ट है थोड़ा, ट्विस्ट ट्विस्ट, ठीक है मैं बताती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट, द एम्प्रेस। भाई बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं भाई। 4 ऑफ 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ऑप्शन टू, यहाँ पे मैं बात करूँ कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सिंपली अपनी लाइफ में मैं आपको स्पीडली आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। स्पीडली मैं ये भी देख रही हूँ कि जो चीज़ों को आप चाहोगे उनको आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे, जो गोल आप ठानोगे कि ये काम मुझे आज करना है, उसको हर हाल में आप लोग करके रखोगे। वो मोटिवेशन है, वो जुनून है, वो जोश है आप लोगों के अंदर। और ऐसा हो सकता है कि ये जो भी कुछ एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये एकदम से आया हो, कोई बैड फेज आपकी लाइफ में रहा हो, कुछ एक्सपीरियंस आपने किया हो, कुछ लॉस किया हो, किसी ने जैसे आपको ताने मारे, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि कोई चीज़ जैसे आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई, किसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए, और तभी ये एनर्जीज यहाँ पे क्रिएट हुई हैं आप लोगों की लाइफ में। और बस अभी आगे बढ़ने को तैयार हो, अभी ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, बस आपको आपका गोल दिख रहा है, और अभी उसको कैसे अचीव करना है ये दिख रहा है। जस्ट आप लोगों की लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि एक बिल्कुल ही न्यू बिगनिंग्स है, एक नई शुरुआत है। यू नो आप जस्ट एक मैग्नेट से बनते जा रहे हो। आई डोंट नो ऑप्शन टू, प्लीज़ आपका जो भी स्पिरिचुअल रूटीन हो, आप चैंटिंग्स कर रहे हो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।
ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, प्लीज़ क्योंकि कमेंट सब लोग पढ़ते हैं, मोस्टली सब लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी जर्नी से किसी को हेल्प मिल सकती है, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। अभी क्योंकि मैं आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि आप अच्छे जा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। इट जस्ट एक चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है, पहला तो नज़र का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग मैग्नेट बन रहे हो। अब जब एक मैग्नेट है तो अब उसे नहीं पता कि वो आयरन जो है वो अच्छी क्वालिटी का या बुरी क्वालिटी का, वो अट्रैक्ट करेगी करेगी, है ना। तो मे बी आपका क्योंकि ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आप लोग काफ़ी पावरफुल हो रहे हो। कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको इफेक्ट कर सकती हैं। नेगेटिव एनर्जी से मेरा मतलब नज़र है, एंड कुछ लोग जैसे आपको देख के खुश नहीं हैं, जेलसी हैं, या पास्ट में कुछ लोगों के साथ आपकी प्रॉब्लम्स रही, उन लोगों की कोई नेगेटिव थिंकिंग है, थॉट्स है, तो वो काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा ज़रूर करना भाई कि आप अपने ऑरा को लॉक रखें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, और यू नो आप चाहें तो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करें, ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट को आप लोग ज़रूर वेयर करें, या फिर अपने पास अगर वेयर नहीं कर सकते तो इस तरीके से स्टोन ज़रूर रखें अपने ऑरा में, अपने आसपास। समटाइम्स आपको एकदम से लगने लगता है आप एकदम एग्जॉस्ट हो गए, एनर्जी जैसे बिल्कुल ही चली गई है बॉडी में से, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि एनर्जी लीक भी हो रही है, इसलिए अपने और आपको प्रोटेक्ट करने के ऊपर खास तौर पे आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। आप ब्लैक टर्मलिन का पेंडेंट भी रहता है, वो भी पहन सकते हो, और पेंडेंट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इंस्टाग्राम पे आपको सारी चीज़ों की भाई आप वहाँ पे जाओगे, आप फीड में देखोगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दिख जाएंगी, एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। अभी बहुत सारे बदलाव मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं ये आप लोगों की लाइफ में। जो भी चीज़ें एडिक्शन थी आपको, कुछ चीज़ों से एडिक्शन था, आप कंप्लीटली उनसे वॉक अवे कर रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। और अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, आपका पाथ क्लियर है, आपका आपका रास्ता क्लियर है, आपको हेरोफेंट एंड दी एम्प्रेस की जर्नी है भाई। आप लोगों की इस तरीके की एनर्जीज हैं कि ऑलरेडी आपकी सोल में बहुत विजडम है, पिछले जन्मों में आपने कुछ तपस्या करी है, कुछ तप किया है, ऑप्शन 2। और यही रीज़न है कि आपकी सोल में वो विजडम है, आपकी सोल में वो पावर है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो पूरी शिद्दत से आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो, बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखो बहुत सारे मिरेकल्स आप लोगों के साथ हो सकते हैं आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। बहुत ज़्यादा ना हर चीज़ को लेके एक्साइटमेंट नहीं रखना कि ओ ये क्या हो रहा है, ओ मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना। जस्ट आपको जैसे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, भगवान जी को बोलो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हैं, थैंक यू एंजल्स, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। उस नंबर के बारे में गूगल करो, उसका क्या मैसेज है उसके बारे में पता लगाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा ना वो एक्साइटमेंट नहीं, मतलब देखो एक अच्छा है, खुश होना अच्छा है, लेकिन अब अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि खुश खुश में भी मतलब स्टेबल एनर्जी, खुश हो तो भी स्टेबल एनर्जी, दुखी हो तो भी थोड़ी सी स्टेबल एनर्जीज, तो उसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है। डेफिनेटली दी एम्प्रेस जो है वो ग्रोथ के बारे में बताती है, वो फर्टिलिटी के बारे में बताती है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अपनी फैमिली के लिए कोई बड़ी परचेज के बारे में आप लोग सोच रहे थे, घर खरीदने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, तो उस रिगार्डिंग भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों कार्ड साथ में आए हैं, तो मुझे शादी के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप किसी पर्सन से शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उस रिगार्डिंग भी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। कुछ महीनों में मुझे यहाँ पे 4 महीने नज़र आ रहे हैं, 3 से 4 महीने, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स, ऑप्शन 2। ग्रीफ, विक्टिम, इंस्टिक्ट, डिस्पोनेंस, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यहाँ पे आप लोग के लिए ये मैसेज है भाई कि सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से आप लोगों के जीवन के ऐसे हैं जहाँ पे आपको की हीलिंग की ज़रूरत है।
कुछ पुराना कोई पेन है, कोई दर्द है, आपको शायद लगता है कि आपने खुद को हील कर लिया है उससे कम्प्लीटली, लेकिन थोड़ी सी अपने उस पास्ट को यहाँ पे हीलिंग भेजो। कभी परेशान थे, कभी रोए थे किसी चीज़ के लिए, या कुछ भी आपको लगता है जब आप छोटे थे आपने अपना फॉर एग्जांपल कोई पेट खो दिया, लेकिन उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ा, या कुछ भी अगर ऐसा है, जस्ट अपने उस जब आप छोटे थे ना उसको प्यार भेजो। जब आप छोटे थे आप उस जस्ट आप मेडिटेट करो, उन चीज़ों को याद करो और वहाँ पे खुद को प्यार भेजो, प्यार की एनर्जीज भेजो। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, प्राइड को बीच में नहीं आने देना है। और तीसरी चीज़, स्पिरिचुअल ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत ही हायर लेवल पे हूँ, एंड आप दूसरे लोगों को देख रहे हो कि इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है, सबके लिए नहीं है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, अपनी इंस्टिक्ट के ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर आपको भरोसा रखना है। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको भरोसा रखना है। और जो भी चीज़ें आपको भाई सर्व नहीं कर रही हैं उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट को कर दो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं, आप लोग को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। देखो, मैंने कहा लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रोथ हो रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आराम आराम से चीज़ों को करें। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में आपको जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो। ठीक है, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग से आप लोगों के लिए लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबली ऑन इट्स वे। तो भाई यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है, जो भी चीज़ें ओल्ड है लेट गो ऑफ द ओल्ड, पुरानी चीज़ों को जाने दो। किसी से गिले शिकवे हैं, किसी ने गलत किया, किसी ने बुरा किया, आप अच्छा कर रहे हो ना, अब उससे सेटिस्फाई रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपको किसी से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को प्रूव करना है अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को वर्दी बनाने के लिए। ठीक है, किसी से कोई दुश्मनी या कोई भी ऐसा नहीं पालना है आप लोगों को। ठीक है ना, क्योंकि ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको भी इफेक्ट कर सकती हैं किसी और की एनर्जी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूजी सिलेक्शन, what you choose become your destiny, choose wisely। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके डिसीजंस के ऊपर ही ना मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। हमारे डिसीजंस ही हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हम लिखवा कर आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे चूज़ करने के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो चूज़ वाइजली भाई, आप किस फील्ड में जा रहे हो, आप क्या रास्ता अपने लिए चूज़ कर रहे हो, चूज़ वाइजली, ध्यान से आप लोगों ने चूज़ करना है। ठीक है, अभी यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में भी यही कार्ड था, और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट में यहाँ पे आप लोगों के लिए ज़रूरत है। इनर गॉडेस का यहाँ पे कार्ड है, आप लोग डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो जस्ट अपने अंदर की वो डिविनिटी को पहचानो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वर्कआउट करना, अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखो, ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। तो अपना भी ख्याल रखना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अवेकनिंग, अवेकनिंग है भाई यहाँ पे। Cycles and rhythms, the cycle of your body, energy levels and emotions. Sometimes energy uplift भी होगी, sometimes down भी होगी। तो ये एक साइकिल है, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहोगे, आप हमेशा पॉजिटिव फील करोगे, ज़रूरी नहीं है भाई, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कभी एनर्जी लो भी हो रही है, कभी रोना भी आ रहा है, कुछ चीज़ परेशान भी कर रही हो, तो आप इस चीज़ को समझो कि आप ह्यूमन हो। आप ह्यूमन हो, आप फील कर रहे हो, अब आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो एक्सेप्ट करो। ओके, मैंने कहा ना स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए। समटाइम्स ये होता है
मैं तो हील कर रही हूँ खुद को, फिर मुझे क्यों याद आ रहा है, फिर मुझे क्यों दुख हो रहा है। तो भाई आप ह्यूमन हो, आपके पास इमोशंस हैं, आपने इमोशन ख़त्म नहीं कर दिए, तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करना, यही मैं कहूँगी आप लोगों से। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे भाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है कभी भी ऐसा नहीं है कि ईजी होता है। अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते ही रहते हैं, लेकिन उनको फेस कर करके, उनको पार करते करते आप आगे बढ़ते जाते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। एंड अभी मैं एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। वही यहाँ पे मैंने कहा ना कि मैग्नेट बन रहे हो, तो वही यहाँ पे कार्ड आप लोग के लिए आया है। आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं वो अपने डिजायर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हो कि कोई परफेक्ट पर्सन आप लोगों की लाइफ में आए, तो वो भाई ऑन दी वे है। मतलब अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा सा जस्ट पेशेंस रखिए, और जो भी आप कर रहे हो ना वो आप करते रहो, ठीक है। सो ऑप्शन जो ये है आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।